अब हनुमान जी के बारे में हम जानने को हैं और हम्म। पब्लिक के सामने हनुमान जी के बारे में अब हम कुछ गुजारिशात रखेंगे और ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ। तो अब आप अगर चाहें तो हनुमान जी के को वेलकम सर करने के सर लिए। ड्रामा सर, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट ड्रामा के लिए ड्रम तो बजना बनता है ना जी। हाँ, ओहो। हनुमान की लंका में ड्रम बजा दिया सर। हम्म। अब ये ड्रम को लेके उड़ेंगे। जी बहुत ठीक हो शुक्रिया। गया। बात चल रही थी आमिर भाई, जुल्फिकार शेख साहब और हमारे नाजरीन, बात चल रही थी आधे इंसानों की और आधे जानवरों की। लेकिन अब हम पूरे जानवर की तरफ चलेंगे क्योंकि हनुमान जी आधे नहीं थे, वो पूरे ही जानवर थे, वो पूरे ही बंदर थे। उनके पीछे जो कहानी मौजूद है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हनुमान जी मुकम्मल के मुकम्मल बंदर थे। अलबत्ता इनके बारे में बड़ी डिटेल से बात हो सकती है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हनुमान जी कैसे पधारे इस पृथ्वी पे, इस लोक के अंदर, उनकी आमद किस तरह से हुई, ये मैं अपने सनातनी भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ, क्या करें, इनकी कोई किताब खोलें तो 18 प्लस से नीचे कोई बात निकलती कोई नहीं है। इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि 18 प्लस वाले जो हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो जुड़े रहें। बाकी जो है वो लीव कर जाएँ, बाद में तशरीफ़ ले आइएगा क्योंकि अब हनुमान जी ने तशरीफ़ लेके आना है, तो हेडफोन्स इसके लिए जी, हेडफोन्स जी। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दोस्तों हेडफोन्स लगा लें, ठीक है। अपने फैमिलीज के साथ स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पर कई लोग देख रहे हैं, कई लोगों ने गाड़ी में लगाया होता है, कई लोग फोन में लगा के बात कर रहे होते हैं। तो भाई जरा थोड़ा साइड पे हो जाएं। हाँ जी। और हमारी जो सिस्टर्स हैं प्लीज वो भी जरा दाएं बाएं देखें और अपने दूसरे मामलात कर लें। हाँ, बाकी जो समझदार लोग हैं, यानी इवन खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं जो समझदार हैं और जिनका डिस्कशन या डिबेट्स का मामला रहता है इस्लामोफोब्स के साथ, बिलखुसूस जो सनातनी इस्लामोफोब हैं, तो वो उनको सुनना जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी, हम ये याद रखना आपने, अली भाई, हम लोग, सिस्टर्स, वुमेन विंग जो है, जो जानकारी आपको दे रहे हैं, ये जानकारी कोई हमारे चस्के या हमारे को तलज्जुज के लिए नहीं, हमारी लज्जत के लिए नहीं है। हम्म। ठीक है। हाँ, ये जानकारी आप और आने वाली जनरेशन्स के लिए है, जिनका सामना इस तरह की जानवरों से करना पड़ सकता है। ये जो जानवर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वजह है कि आपको ये बताना जरूरी है। इसलिए हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि वो जब समझदार हैं, चीजों को देख रही हैं, बस एहतियात ये करना है कि आपके पास इंफॉर्मेशन सीखने की हद तक जानी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। ठीक है। ये मैं इसलिए रखना चाहता था, इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है। और ये लोगों को अवेयर करने के लिए है। हमारी नौजवान यूथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों से बढ़ रही है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ज़बरदस्त। जी, अली भाई, ऐसे जी बंदर दा अली भाई, तमाशा बाहो सानू जी। का जी, मतलब है ज़ुल्फ़िकार शेख हनुमान जी को। साहब हनुमान जी नहीं, वो बंदर ही थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो बंदर ही थे। और ये मुकम्मल, ये वाहिद इस वक़्त तक तो मेरी नज़र में मुकम्मल जानवर और मुकम्मल भगवान जो हैं, ये हनुमान जी हैं। तो इसलिए इन बताना ज़रूरी है कि हनुमान जी ये बात नहीं जानते थे कि वो कैसे दुनिया पे तशरीफ़ लाए, वो नहीं जानते थे अपने पिताजी के बारे में। स्क्रीन मेरी शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको दिखा भी सकूँ। तो हम चलते हैं गीता प्रेस वालों की छापी हुई वाल्मीकि रामायण की तरफ, जो इस वक़्त हम्म। स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। बुक नंबर 1, इसके 2 पार्ट्स उन्होंने बनाए हैं। ये बुक नंबर 1 है और इसका किसी-कंधा कांड है और कांड का नंबर 4 है, यानी कि किसी-कंधा कांड जो है वो किष्किंधा कांड, ये 4 नंबर कांड है। इसका सर्ग जो है वो 66 है और बुक का पेज नंबर जो है वो है 1162 और आपके सामने स्क्रीन पे इस वक़्त जो श्लोक है वो है 8 से लेके 11 तक। ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए जी, इस वक़्त हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे भी बात है, उससे पता चल जाएगा कि हनुमान जी बड़ा चुप-चुप रहा करते थे। एक जमवान नामी बंदर जो था, उसने हनुमान जी की, कहते हैं ना जी कि वो बंदर की पीठ थपथपानी पड़ती कोई काम निकलवाना हो। उस वक़्त फिर इसने बताया कि हनुमान जी, आपको पता नहीं है कि आप कैसे पैदा हुए थे, आपके पिताजी क्या थे? आप बड़े-बड़े जंप मार सकते हैं, छलांग मार सकते हैं, छलांग मारिए। हनुमान जी को तैयार किया जा रहा था। तो उस वक़्त जमवान नामी बंदर ने ये हनुमान को कहानी सुनाई। उसने बताया कि अप्सराओं में सबसे बेहतरीन और मशहूर अप्सरा कंजकुस्थला थी। एक ऋषि के श्राप की वजह से उसको अगले जन्म में बंदरिया बनना पड़ा और वो हम्म। बंदरों के सरदार कंजारा की बेटी बनी।
बंदरिया थी सर। मैं वही अर्ज कर रहा था कि बाज लोग इस बात में थोड़ा सा, जिस तरह आप हिचकिचा रहे थे, तो हनुमान जी की वालदा बंदरिया ही बननी थी अगले जन्म। पिछले जन्म के बारे में भी थोड़ी सी बात आपको आपके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन ये मैं श्लोक पूरे कर लूं इसके। तो कसेरी नामी बंदर की पत्नी बनी, मतलब जब ये शराब के बाद इसको अगला जन्म मिला, ये बंदरिया बनी, तो एक बंदर था उसका नाम कसेरी था, कसेरी की ये पत्नी बन गई। खूबसूरती की वजह से बंदरिया खूबसूरत थी जी, तीनों लोकों में मशहूर थी। इतनी खूबसूरत बंदरिया थी कि तीनों लोकों में मशहूर हो गई, और उसकी खूबसूरती की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती थी, इतनी खूबसूरत थी। बंदर भी इतने खूबसूरत होते हैं कि उनकी मिसालें दुनिया में नहीं मिलती। आखिर हनुमान जी की माता जी हैं, शायद हो सकता है। अगरचे वो थी बंदरिया ही, लेकिन उनके पास शक्ति थी कि वो कभी खुद को इंसान भी बना सकती थी वो बंदरिया ही, लेकिन ये शक्ति थी कि कभी कभार अगर सनातन की प्रैक्टिस का कोई इरादा बन जाए मनुष्यों के साथ, इंसानों के साथ, तो वो ऐसा भी कर सकती हैं, वो इंसान भी बन सकती हैं। वो एक वक्त में शायद दो दो मजों वाली बात है। चलें जी, आगे चलते हैं। वो बहुत चिकनी दिखाई देती थी अपनी जवानी की वजह से। उसने फूलों से बने हुए शानदार हार पहने हुए थे और रेशमी कपड़े पहने हुए थे। एक दफा वो पहाड़ की चोटी पर ऐसे चल रही थी जैसे बारिश बरसाने वाले बादल चलते हैं। ये आपके सामने जी, इस वक्त तक हमने 8 से 11 तक श्लोक पढ़े हैं। अब इससे आगे चलेंगे। अब चलते हैं जी। अब क्योंकि वो पहाड़ की चोटी के ऊपर खूबसूरत हार पहने हुए मौजूद हैं, तो सनातन की प्रैक्टिस पहाड़ की चोटी के ऊपर होने लगी है। आखिर देखें जी, हनुमान जी ने तशरीफ लाना है तो कोई ढोल ढमक्का तो होना चाहिए था। तो फिर पहाड़ों के ऊपर होना तो चाहिए था ना जी, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना पहाड़ की चोटी के ऊपर। तो पहाड़ की चोटी के हम्म। ऊपर क्या हुआ, ये स्टार्ट असल हो में चुका अली है भाई अपने वो नीचे ग्राउंड पर सांस बड़ा चढ़ता था तो उन्होंने कहा फ्रेश ऑक्सीजन ऊपर मिलती रहेगी। सामने। ये जी, था। हाँ जी, हनुमान जी ने आना ना जी। जी जी। तो जब ये वहां पर पहाड़ की चोटी के ऊपर टहल रही थीं, तो वहां पर हनुमान जी के पिता श्री पवन देव तशरीफ ले आते हैं और क्या करते हैं, जेंटली रिमूव द चार्मिंग रेड बॉडीड येलो कवरिंग। मतलब उसने जो कपड़े पहने हुए थे जर्द रंग के, उसने बड़े ही प्यार से, बड़े ही इत्मीनान से, बड़ी ही शाइस्तगी से, बड़ी ही आहिस्तगी के साथ कपड़े उतार दिए। ओह। किसके जी? किसके जी? हनुमान जी की माता जी के। हनुमान। कहां पर जी? पहाड़ की चोटी के ऊपर। हाय। किसने जी? पवन देव ने। क्यों जी? व्हाट अ अब व्यू, आगे व्हाट अ व्यू सर, पहाड़ का। जी, गलत ना हाँ जी, समझिएगा जी। जी, जी। सर आगे और भी कुछ बयान किया गया, वो सिर्फ पहाड़ की बात नहीं है। व्यू बहरहाल ये देखने वाला है कि पहाड़ की चोटी है, हनुमान जी की माता जी हैं, कपड़े उनके उतर गए। अच्छा जी, बड़े आराम से उतारे गए कपड़े। उसके बाद अब हम चलते हैं जी 13 नंबर श्लोक के अंदर। इसके अंदर क्या है? क्या बात है, क्या बात है। हाइलाइट कर दो। व्हाट ए जी, व्यू। सनातन की प्रैक्टिस। जी, कैमरामैन फोकस करो। जी, फोकिस। व्हाट ए व्यू। नेक्स्ट कमर न्यू। हाँ जी। तो पवन देव ने कसेरी की पत्नी हनुमान जी की माता को पहाड़ की चोटी पर नंगा कर दिया। ओह। सनातनियों गौर से सुनो, पत्नी वो किसकी है? कसेरी की। माँ वो किसकी बनने जा रही है? हनुमान जी की। नंगा कौन कर रहा है? पवन देव। कहां पर? पहाड़ की चोटी पर। चोटी पे। हाँ जी, हनुमान जी की माता को भी नहीं छोड़ा जी पवन देव ने। और हनुमान जी को जब पता चल गया तो उसके बाद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा खैर है। सनातन की प्रैक्टिस की तैयारी के लिए पहाड़ की चोटी पर हनुमान जी की माता को नंगा किया गया। यहाँ तक आपके सामने है। अब चलें जी, ओह। सिर्फ नंगा नहीं किया गया, पवन देव ने कुछ और भी किया है। मैं आपको ढके बताइए। छुपे अल्फाज के साथ बताता हूँ। नहीं सर, जो लिखा पवन है देव, वो बताइए, डके जी छुपे जी, नहीं यही लिखा सर, हुआ जो सर, है। जी यही जी। लिखा हुआ। बिल्कुल। जी फिर जी। पवन देव ने देखा कि हनुमान जी की माता की रानें गोल और जुड़ी हुई हैं, यानी कि उसने ओह वो हो जगह हो। देखी जहां पर रानें जुड़ती हैं। हाय आपको हाय पता हाय। है, पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी कि सीता जी की जांघों के ऊपर और इधर उधर वाले बाल बड़े नरम थे। आपको पता है ये वहां तक चेक करते हैं। तो पवन ने कहा कि ये तो हनुमान जी की माता बनने जा रही हैं, पहाड़ की चोटी है, नंगी मैंने कर दी है, तो अब देखने वाली चीज मैं ना देखूं ये तो हो नहीं सकता। लिहाजा उसकी नजरें गोल गोल रानों के ऊपर गईं, और जिस जगह से वो जुड़ी हुई थी वहां पर भी गईं। वहां पर तो जानी थी ना। आप समझ तो गए होंगे कि जांघें कहाँ से जुड़ी हुई होती। और फिर उनके स्तन बोल्ड और उभरे हुए हैं। ये सिर्फ सीता जी के बारे में ये मामला नहीं है जी। आखिर हनुमान जी की माता हैं, अब उनके स्तन ऐसे ना हो, अब उनकी जांघें ठीक ना हो, ये कैसे हो सकता ये है? किसी और ने हनुमान जी की अम्मी से बदला ली है। हनुमान जी ने सीता जी के बारे में बताया था ना, किसी ने कहा हनुमान तेरी मां भी नहीं छड़ना। उधर हनुमान की अम्मी का भी नंगा करके रख दिया। मैं सही बताऊं, ये इनका आपस में गुस्सा है, इनकी टसल है आपसी। जी। बिल्कुल लगता कुछ ऐसा ही है। चेहरा उसका खूबसूरत है, जिस्म उसका सडूल है। ये जी हनुमान जी की माता जी के अंग अंग का जिक्र हो रहा है वाल्मीकि रामायण के द्वारा। और आपने देखा पवन देव, पवन देव के बारे में मैं छोटी सी एक बात कह के थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा।
और मैं आपको बाद में जाके बताता हूँ कि ये हनुमान जी की जो वालदा मोहतरमा थी, इनको पिछले जन्म में भी आग किस तरह लगी हुई थी, वो भी मैं बताता हूँ। पवन देव के बारे में मेनका अप्सरा वाला जो किस्सा अभी आपके सामने जुल्फकार भाई ने आपको सुनवाया है, उसका रिमिक्स, उसके अंदर मेनका के कपड़े भी इसने उतार के नंगा कर दिया था। ये उस वक्त की बात है जब राम जी के गुरु विश्वामित्रा को राम करना था ना जी, उसको बहकाना था, तो उस वक्त उसके सामने पहले मेनका को पेश किया गया। फिर जब मेनका वहां पर मौजूद थी तो पवन देव ने उस वक्त आके भी नंगा कर दिया विश्वामित्र के सामने, राम जी के गुरु के सामने। आखिर वो भी फिर राम जी के गुरु थे ना, उन्होंने फिर छोड़ा नहीं। जैसे ही उसने नंगी वो खातून मेनका वहां पर देखी अप्सरा, उसने कहा जाए, उसने सारा जो तपस्या कर रहा था उसने कहा भाड़ में जाए, पहले सनातन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी काम बाद में होते रहे। तो ये ये अली काम भाई, भी ये जी कपड़े उतर रहे हैं अली भाई, मुझे समझ नहीं आती। ये जहाँ कोई ऋषि, कोई देवी देखता है, कोई अप्सरा देखता है, ये जनाब कोई कपड़े उतार रहा है, कोई कपड़े उठा के भाग रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई कपड़े झाड़ रहा है, कोई नहाने के बाद कपड़े सुखा रहा है। ये क्या है? ये कोई कभी गवर्नमेंट्स। कपड़े पहने भी थे या नहीं पहने थे? इनके कपड़े बड़े ढीले थे आमिर भाई, बड़े जल्दी उतर जाते थे। हाँ नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ। हाँ, एक महिला है पहाड़ की चोटी पे जा रही, थोड़े टाइट कपड़े पहन के जाती ना, इतनी जल्दी उड़ गए, उसने एक फूंक मारी और उड़ गए हैं, ये आपके सामने है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में आमिर भाई, सोसाइटी में ऐसे लोगों को जो खवातीन को इस तरह किसी के सामने पेश करे ना, तो उसको दलाल कहा जाता है। लेकिन माजरत के साथ सनातन के अंदर उसको देवता बना लिया जाता है। ये देख लें आपके सामने पवन के साथ गॉड लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो मुझे वो आज एक्स मुस्लिम्स को देखकर समझ आ रही है, ये वाकई ऐसा ही होता होगा। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चले जी आगे थोड़ा सा चलते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ जी, पवन देव ने जब हनुमान जी की माता के मोटे हिप्स और पतली कमरिया देखी और हर अंग को चिकना पाया, तो वो बेकाबू हो गया। अच्छा, बनता था। मजे की बात, चेक करने वाली बात देखें आमिर भाई, नाजरीन, सोचिए जरा, गौर कीजिए पवन कर क्या रहा है। वो कहता है कि मैंने अगर अंग अंग भी किसी का देखना है ना, तो मैं कपड़े उतार के देखूंगा। उसने अच्छी तरह से उसके कपड़े उड़ा के वैसे ही गायब कर दिए, उतार के फिर अंग अंग देख के, पतली कमरिया, मोटे हिप्स, उभरे हुए स्तन, जुड़ी हुई जांघें और चिकना चिकना जिस्म, ये देखा देखा जब उसने, तो समझदार, फिर बेकाबू हो गया। बिल्कुल उसके बाद समझदार देखता था ना अली भाई। उसने हर चीज देख के लेनी थी ना। आम भाई तो ना, उसने रजाई में मुंह धोम देना था। उसने कहा मैं चेक करूंगा पहले सब कुछ, तो फिर उसके बाद कोई रेट सर ये लगाऊंगा। पहाड़ की चोटी पे हो रहा है जुल्फकार भाई, ये सरेआम हो बिल्कुल। रहा है। हाय हाय हाय, तौबा ये तो तौबा। मंदिर देखने वाला होना है सर, पहाड़ की चोटी पे हनुमान जी की माता के साथ ये हो रहा है। फिर पवन देव का जहन जो है हनुमान जी की माता के तमाम अंगों में उलझ कर रह गया। हाय पहले हाय उसने कपड़े उतारे, फिर अंग अंग देखे, उसके बाद अब उसका दिल करने लग गया, प्यार का खुमार चढ़ गया। यहाँ तक कि हनुमान जी की अकेली माता के स्तनों के साथ, उनके ब्रेस्ट के साथ उसने छेड़खानी शुरू कर दी, ओए यानी कि होए उसको होए, मसलना शुरू कर दिया पहाड़ की चोटी के ऊपर। फुल और फिर एंजॉयमेंट। हाँ जी, ये देखें फिर उसने क्या किया। यानी आ, पहाड़ पर पहाड़ियां, ठीक हो गया जी। हाँ जी, और उसने अपने लंबे बाजुओं के साथ लड़की को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। हाय, बनता था बनता ये है था। देवता। सोचने की बात, मैं यहाँ पर बार बार आपको ये याद दिलाता जाऊं कि कसेरी बंदर की ये बीवी की बात हो रही है, और ये वो देवता हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, और जिनके हनुमान जी पुत्र हैं, वो ये हरकत कर रहे हैं। बीवी किसी की है, हाथ को देख लें, उसके स्तनों के ऊपर हाथ साफ कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि देवी जी क्या करती हैं, देवी जी का किरदार बड़ा जबरदस्त है यहाँ पर देखने वाला। अच्छा। हाँ, देवी जी का किरदार बड़ा जबरदस्त है। देखिएगा जी, जब उसने छेड़खानी की है ना, तो एक बार उसने किया कि ओहो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद आगे मुतमईन हो गई हैं। पूरा मैं रेफरेंस आपकी खिदमत में पहले पेश किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। देव की छेड़खानी पर अंजना ने कहा, कौन है जो मेरे वचन को तोड़ना चाह रहा है, जो मैंने अपने पति से वफादारी का वचन किया था, कौन है जो उसकी वायलेशन करना चाह रहा है। ये उसने कहा, जब ये हो रहा था, जब कपड़े उतर गए, जब पहाड़ की चोटी के ऊपर सनातन की प्रैक्टिस शुरू हो गई, उस वक्त पहले शुरू करवा ली। शुरू करवाने के बाद 50% कहती मजा ले कौन है। लिया। फिफ्टी यानी हाँ, जब परसेंट मजा लेके। यानी जब छठा गियर लगा है तो फिर टायरों में चीखें मारनी शुरू कर दी। ठीक हो गया। और तब तक फिर उसने कहा, आगे सुनिएगा, जब ये छठा गियर लगा ना जी, उसने कहा अब तो काम हो गया। उसने अच्छा कह अच्छा। दिया। हाँ, उसने उसने कहा होगा, उसने कहा होगा छठे गियर पे चीख रही हो, उधर गीजर ऑन करो, पानी गर्म करो, काम अब गियर वाला, तेनू पता ही नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या ये कहने, देखिए आपके क्या सामने। कहने। हाँ, हेयरिंग द क्वेश्चन ऑफ अंजना, जब अंजना की बात उसने सुनी पवन देव ने, तो पवन देव जवाब देते हैं, कहते कहते हैं अंदाज चेक करें। कहते हैं, ए चिकने अंगों वाली स्त्री, डरो नहीं, हाय। डरो नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई वायोलेशन नहीं करूंगा।
और वायोलेशन तुमने क्या करनी है, वो कपड़े तूने उतार दिए हैं, जबकि तुमने डाल ली है, उसके स्तन तुमने मसल के रख दिए हैं, और अभी कह रहा मैं कुछ नहीं करूंगा, डरो नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो जैसे ऐसे भाई लम्हात के ऊपर अक्सर पुरुष कहते होते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बाद में देख। भाई यही चीजें मुझे घर वापसी में मजबूर करती हैं, यकीन करें। अच्छा जी, आगे देखिए फिर क्या हुआ। अब बात शुरू हो चुकी है जी। अब वो क्या कहते हैं, पवन देव कहते हैं कि तेरे साथ कोई वायोलेशन नहीं होगी। फरमाते हैं जब मैंने तुम्हें गले लगाया, साथ ही मैं तुम्हारे शरीर में भी दाखिल हो गया हूँ अपनी आय, मर्जी के साथ। अब क्या तुम कह रही हो कि ये क्या और वो क्या, अब तो काम हो गया हुआ, अब तो सनातन की प्रैक्टिस हो गई है। तुमने समझा सिर्फ मैंने तुम्हें गले लगाया, नहीं, मैं तेरे शरीर में भी दाखिल हो गया हूँ, और विद माई माइंड, अपनी मर्जी के साथ। टेंशन ना लो, कहता है खूबसूरत स्त्री, टेंशन ना लो, वायोलेशन नहीं हुई, बस तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा जो बहुत ताकतवर और जहीन होगा। अली दादा खुरम जहां साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, माइंड के साथ घुस गया। सारी ये मतलब अपनी सनातन विल, है, यहाँ कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ घुसाड़ देते हैं। सर अपन नहीं नहीं, विद माई माइंड का मतलब यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि ये गीता प्रेस वाले हैं, तो इन्होंने ऐसी चीजें की जिससे बातें कंफ्यूज हो जाए। विद माई माइंड का मतलब है मेरी मर्जी से। वो विल अच्छा, लिख देते लिंक तो लिखना ज्यादा चाहिए था क्लियर ना बात हो जाती। माइंड की। अच्छा अच्छा, लिंक लिख देते तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाता, उन्होंने माइंड डाल दिया बीच में। हाँ, अब देखें जब उसने ये बात सुनी है, अंजना ने ये बात सुनी, हनुमान जी की माता ने ये बात सुनी, कसेरी की पत्नी ने जब ये बात सुनी कि कोई पराया पुरुष, कोई पराया देवता सनातन की प्रैक्टिस कर रहा है, साथ में कह रहा है कि तुम्हें मैं पुत्र दूंगा, तो आगे लफ्ज देखिए, सेटिस्फाइड व्हेन हम्म। स्पोकन टू इन दीज वर्ड्स योर मदर। उस वक्त फिर तुम्हारी माँ, उसकी जब उसकी माँ ने, हनुमान जी की माँ ने ये बातें सुनी, तो उस वक्त हनुमान जी की माता सेटिस्फाइड हो गई कि हो लेने दो अब हाँ। सनातन की प्रैक्टिस। हाय हाय ठीक है हाय जी। हाय। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ओ ग्रेट एंड माइटी आर्म्ड मॉन्की गेव बर्थ टू यू इन अ केव ऑफ जेवल अमंग द मॉन्कीज। फिर उसके बाद एक गुफा के अंदर तुम्हारी माता जी ने तुम्हें जन्म दिया। हाय ये हाय जन्म कथा मंकीज। है जी, ये 100% बंदर की। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, मुख्तलिफ किस्से और कहानियां मौजूद हैं इस वाक्य के बारे में कि ये कौन सा ऋषि था, क्या श्राप हम्म। दिया गया। एक वाक्य मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अली दादा और साथ जरूर रखिए, पर हनुमान आ गए हैं, मैं चाहता हूँ इनको आने पे थोड़ा सा वेलकम कर लेना। अब हाँ इन्होंने भी तो हाँ, काम ये तो किया था, बनता है, थोड़ा ये सा तो बनता वेलकम तो बनता है ना सर। हनुमान जी, ध्यान करें जरा, इधर आपके लिए है स्पेशल। वेलकम वाह टू वाह न्यू वाह वाह। वर्ल्ड। वेलकम टू न्यू वर्ल्ड। है जी। हनुमान जी ऐसे पिधारे हाँ बस, पिधारे थे। बस वेलकम हो गया, हूं दफना दे जी। नहीं अभी नहीं आमिर भाई, अभी तो उन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं, लेकिन आज नहीं। इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता रहूंगा कि इनके और भी कौन कौन से कारनामे हैं, बड़े जबरदस्त हैं। ये तो इनकी वालदा और वालिद का कारनामा है ना जी। ये हम्म। वो सामने रखा है कि इन्होंने कौन सा गुल खिलाया था, तो इनाम के तौर पे, यानी कि कसेरी के साथ बेवफाई के इनाम के तौर पे हनुमान जी दुनिया पे तशरीफ लाए हैं। अब पिछले जन्म में क्या हुआ, मैं एक किस्सा आपके सामने रख देता हूँ, मुख्तलिफ तरह की कहानियां मौजूद है। इसकी वालदा एक ऋषि के पास रहा करती थी, उसके आश्रम में। तो वो ऋषि जो है इसको तालीमात दिया करता था, सिखाया करता था। ये एक दिन ना सुबह सुबह गई जंगल में ना फूल लेने, फल लेने, उपासना के लिए ना, ऋषि जी के लिए, उनकी खिदमत के लिए मुख्तलिफ चीजें जंगल में से लेने गई। जब ये जंगल में ये चीजें लेने के लिए गई, इसने देखा तो जंगल में तो मंगल लगा हुआ है, जंगल में पहले ही सनातन की प्रैक्टिस हो रही थी। वो कोई आदमी और कोई औरत वहां पर सनातन की प्रैक्टिस कर रहे थे। जब इस ये भी छुप के देखती रही, वो पूरी प्रैक्टिस देखी, है कोई एक कदम भी इसने पीछे हटाया हो, पूरा इसने वो चस्का लिया है, और देखती रही है कि सनातन की प्रैक्टिस पूरी करवा के जब पूरी हो गई ना, तो गर्म हो गई है बहुत ज्यादा। अब इनको आगे एक ही बंदा नजर आया, जो बंदा नजर आया इसने उसका हाथ पकड़ दिया और उसे कहती मेरे साथ सनातन की प्रैक्टिस करो, और ऋषि से कह दिया। और ऋषि कहता तुम्हें क्या हो गया, वो कहती मैंने ऐसे ऐसे सनातन की प्रैक्टिस देख ली, मेरा भी दिल कर रहा है। आगे से ऋषि भला क्या कहता है, ऋषि की बात भी बड़ी कमाल की है, इसकी माता की भी बड़ी कमाल की। ऋषि जी आगे से कहते हैं कि जा तू अगले जन्म में बंदरिया बन, जगह जगह तू मुंह मारेगी और तू ऐसे करेगी, तू बंदरिया बनेगी अगले जन्म में। उल्लू के पट्टे, वो जवान खातून है, ये तो ऐसे ही है कि कोई बच्चा है उसको प्यास लगी हुई और पानी मांग ले, और आगे से कोई ऋषि जी कहें जी अगर पानी मांगा तो बंदर बना दूंगा। वो भाई जरूरत है उसकी, कैसा ऋषि है तू, क्या तालीम देगा, तुझे सेंस ही नहीं है कि वो जवान खातून खातून है, तू उसको उधर आश्रम में पता नहीं क्या करवा रहा है। उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसकी कहीं पर शादी करवा दे। बंदरिया बनाना है अगले जन्म में, इस जन्म में तू ऐसे ही कुमारी मार, अगले जन्म में तुझे बंदरिया बनाया जाएगा, फिर तू सेक्स का मजा चख लेना।
इस जन्म के अंदर तो पाबंदी ही पाबंदी है। मैं तो उस ऋषि पे हैरान हूँ कि यार ये ऋषियों को बड़ा समझदार समझा जाता है और बना के पेश किया जाता है। इसका हल इसको अगले जन्म में बंदर बनाना नहीं, इसका हल उसकी शादी करवाना था और उसी जन्म में। अब दूसरी तरफ मैं अगर हनुमान जी की माता जी को देखूं, पिछले जन्म के अंदर भी इसका चरित्र देख रहे हैं कि पिछले जन्म के अंदर भी वो क्या कर, पिछले जन्म के अंदर भी सीधी जाके ऊपर ही चढ़ दौड़ी है भाई ऋषि। और भला तो क्या है कि भाई मुझे शादी की तलब हो रही है, मुझे मेरी शादी कर दे। उसने भी सीधा जाके पकड़ ली कि भाई शादी शुदी भाड़ में जाए, मेरी आग तो बुझाना। तो खैर ये छोटा सा एक वाक्य था कि ये एक वाक्य भी मिलता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऋषि जी ने क्यों शराब दिया था, जिस शराब का 8 से 11 नंबर श्लोक के अंदर जिक्र है, वो ये शराब था और ये वाक्य इसके पीछे था। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई, मैंने काफी टाइम ले लिया। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए प्लीज। वैसे तो वाकयात महाभारत नहीं के नहीं, अंदर कई के जबरदस्त। हाथों वाले हैं, कई के जानवरों वाले हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर कभी से, टाइम बहुत ज्यादा नहीं रह नहीं, गया। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त रहा। और आपने जितना हो सका मुख्तसर रखते हुए मगर हर हर पहलू पर रोशनी डाली, और बताया कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हर जानवर के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी के अंदर एक सीख होती है। अब आप अंदाजा करें कि लोग पहाड़ों में जाते हैं, सीख आप अक्सर आप लोग आरोप लगाते हैं सनातनियों के ऊपर, बड़े जालिम हैं आप लोग। तो आप लोग आरोप लगाते हैं जी इसमें सीख क्या मिलती है। अब देखें, जी जी बिल्कुल। सनातनी जो है वो हाइकिंग के लिए पहाड़ों पर जाएंगे, तो ये इससे सीख नहीं मिली उन्होंने कि कैसे पहाड़ की चोटी के ऊपर आपने कैसे सरवाइव करना है। ये जी हफ्ता कैसे गुजारना है, वीकेंड कैसे गुजारना है, कैंपिंग कैसे करनी है। तो वो देखे ना जी, इनके अंदर सीख मिला है। वो अलग बात है कि इस सीख से जो भी निकला है वो इंसान का बच्चा नहीं, बंदर ही निकला है। तो ये अलग बात है। तो बस जो भी निकले फिर अच्छा अपना आमिर अपना भाई, छोटी नसीब। सी गुजारिश और रखना चाहूंगा इसी जी जी। सिलसिले में, मेरे जहन में वो बात आ गई, ये भी रखने के काबिल है। मैं अब वो स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, जस्ट रेफरेंस दे दूंगा। गौतम ऋषि का और अहिल्या का वाकया, जब राम जी ने उनके ऊपर फिर उसको ठीक किया और इसके ऊपर अ, हमने खास तौर पे बात की, तो ये बालाकांड के अंदर है, इसका सर्ग नंबर 48 और 49 है। मैं जस्ट थोड़ा सा इसका रेफरेंस देके आपको आगे बढ़ना चाहूंगा कि यहाँ पर भी क्योंकि देवता जो हैं उसके साथ वो भी नीचे से जानवर बन गए थे, नीचे वाला हिस्सा उनका जानवर वाला लगा दिया गया था। तो मैं बताता चलूं कि ऐसे ऐसे देवता मौजूद हैं जिनको देवताओं का देव कहा जाता है, और जिनको कृष्ण जी कहते हैं कि देवताओं में तो इंद्र मैं हूँ। तो अगर कहा जाए दूसरे लफ्जों में कि ये कृष्ण जी थे, और ये गलत ना होगा क्योंकि वो खुद कहते हैं कि इंद्र मैं हूँ। तो इंद्र ने जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा कि बड़ी खूबसूरत और बड़ी चिकनी है, तो उसका भी दिल सनातन की प्रैक्टिस करने के लिए चाहने लगा। उसने देखा कि डेली बात के लिए रूटीन के साथ वो ऋषि जी तशरीफ लेके जाते हैं नहाने के लिए। तो वो बेचारा नहाने के लिए गया तो पीछे से ये इंद्र आ गया। उसकी पत्नी को भी, अहिल्या को भी पता चल गया कि ये इंद्र है। लेकिन उसका भी दिल कर रहा था, वो भी शायद बोर हो चुकी थी ऋषि जी के साथ, सनातन की प्रैक्टिस ठीक शायद नहीं चल रही थी। इन दोनों ने फिर वो प्रैक्टिस की कि वो बेचारा ना आगे भी आ गया वापस ना। वो आ गया, ये हटे ही नहीं, ये लगे हुए थे, ये आपस में लगे हुए थे। असल में मसला इसके अंदर भी जानवर आने लगा है, इसलिए मैं बताने लगा हूँ कि जानवरों को ये फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं और फिर ये आधे जानवर कैसे बनते हैं। तो हमें ये चीजें भी देखनी चाहिए कि इन कहानियों के पीछे असल में सबक क्या है। अगर इतना डीप में जाएं तो फिर इस तरह की चीजें निकलेंगी, ये मुंह वाली चीजें भी इसी तरह की निकलेंगी। मैंने कई जगह पे पढ़ा है कि शिव जी ने किसी के मुंह के अंदर ये कर दिया और किसी के हाथ के अंदर किसी ने कुछ कर दिया है। मैं तो हैरान हूं कि इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। मुझे लगता था कि ये चीजें शायद ये सुराख में घुसाते हैं, लेकिन इन्होंने सुराखों के बगैर भी कई जगह पे घुसेड़ दी हुई है। मैं जी जी मानना जी। चाहता हूँ, लेकिन ये सच बात है, ये ऐसे ही है। नहीं, सही सही, बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं। हाँ। अब ये क्या काम, जब गौतम ऋषि ने देखा कि ये तो सनातन की प्रैक्टिस, झोंपड़ी भी मेरी, यानी कि आश्रम भी उसका, गौतम ऋषि का, पत्नी भी उसकी, देवता भी उसका, सनातन धर्म भी उसका, बिस्तर भी उसका, और सनातन की गर्मी भी उसकी, और सनातन की प्रैक्टिस इंद्रदेव कर रहा है। जब उसने ये चीज देखी, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा ओ ये क्या मेरे साथ ये देवता ने और मेरी पत्नी ने क्या किया। उसने दोनों को श्राप दे विश्वासघात। दिया। हुँ, हाँ, तो हम्म। इसके जो ये इंद्रदेव था, इसके अंडकोश जो हैं, उसने बददुआ दी, उसने श्राप दिया, ये गिर गया। और अब सारे देवता परेशान के यार इंद्र के अंडकोश जो हैं, इसका अब क्या करें? हैं, ये तो गिर गए, ये लगने चाहिए। अब सारे ढूंढ रहे हैं देवता मिलके, ये नहीं कर रहे कि जूते मारे कि तू किसी की पत्नी के ऊपर तू कैसा देवता है। ये बात नहीं हो रही, उसके लिए अंडकोश ढूंढे जा रहे हैं। इन्होंने फिर सारे देवताओं ने आपस में सर जोड़ा, उन्होंने कहा सबसे बेहतर जो है ना वो अंडकोश बकरे के हैं, इसको लगा दिए जाए, वो दोबारा तो लग नहीं सकते। उन्होंने फिर अंडकोश एक बकरे के उतार के वो इंद्रदेव को लगाए, और आज तक इंद्रदेव वही अंडकोश बकरे के लगा के फिर रहा है, और उसकी पूजा जारी हो सारी है सनातन धर्म के अंदर। बहुत शुक्रिया सर, इस तरीके से भी आते जानवर। अच्छा, मैं भी कहूँ वो तुफैल चतुर्वेदी शोर क्यों डाल रहा है कि जी वो
जो है ना मामला मिल नहीं रहा, वो इधर उधर से हीरो ढूंढ रहे हैं। वो मेरे ख्याल से ये बकरा यही चूतड़वेदी बकरा ही है, वही बकरा है जिसके अंड को उतारे थे। खैर चूतड़वेदी को भी याद करना है, वो बड़ा जरूरी है। चूतड़वेदी साहब ये क्या इसका करना है? आपने हनुमान जी के बारे में कहा था कि जी हनुमान चालीसा जो है ये बड़ी बाजारू किताब है। बात ठीक थी वैसे, चूतड़वेदी की बात ठीक थी कि भाई जिस बच्चे का जन्म ही बाजारू तरीके से हुआ हो, लोगों की मंजी चौक में होती है, इनकी पहाड़ पर लगी थी। ठीक है जी। तो ये कोई टार्जन का बच्चा जो निकाला गया था ये बदारू तरीके से, तो ये बात तो सही है। हाँ जी, बात तो सही है, ठीक है। तो जी नीचे बड़े बड़े क्रिएटिव किस्म की बातें आ रही हैं, तो आहिर भाई भी मुझे नजर आए हैं। वो कहते हैं जी, ये अली भाई ने कहा है, तो वो कहते हैं जी हर सुराख में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ जी। फिंसी तो फिंसी हमने, फोड़ दिए फोड़े हमने। मकसद ये कहने का है कि बड़ी बड़ी क्रिएटिव, एक भाई ने नीचे लिखा है बड़ा क्रिएटिव माइंड हमारे कमेंट्स के अंदर भी चल रहा है। मैंने कहा उनको भी थोड़ा सा अकोमोडेट ज़रूर, करना चाहिए, ज़रूर। एक्नॉलेज करना चाहिए। वो कहते हैं जी मैं बंदर तो नहीं, मैं बंदर तो नहीं, मगर है बंदरी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको छछुंदरी आ गई। तो ये जनाब छछुंदर किस्म के जो ये सनातन धर्म के देवी देवता, क्या बात है। उकाशा साहब, यार उकाशा साहब के चैनल को भी विजिट करें, बड़े मजे की चीजें इनकी आती रहती हैं, एनिमेशन वगैरह ये। खैर यार वो अच्छा है कि हमने सिस्टर से इजाजत ले ली थी कि भाई हमें हनुमान जी के ऊपर चर्चा करने दीजिए, और थोड़ा जो उन्होंने किया है खर्चा उस पर थोड़ा सा मर्चा करने दीजिए। तो वो हमने डालनी है मर्चें। तो सिस्टर अगर वापस आना चाहती हैं तो जरूर ज्वाइन कर लें जी, वापस आ जाए जी, जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त हो गया। स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हैं और कमेंट्स जो हैं वो आप लोगों की कमेंटरीज़ जितनी ही एक्साइटिंग भी है और फनी भी है, यानी कि समझ नहीं आता कि आपकी बातें सुने या कमेंटरी वालों के कमेंट्स पढ़ें। बहुत ही अमेजिंग किस्म का जो है वो फीडबैक आ रहा है, लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं और हम इनके कमेंट्स को एन्जॉय कर रहे हैं। क्विकली चलते हैं आज की अगली स्ट्रीम की जो प्रेज़ेंटेशन है।